अलग से 30 रुपया मेंशन करते हैं तो सीधा हो जाएगा कितना 330। आगे देखिए 11 के भी पिन इंसुलेटर 3 चाहिए जो ऑलरेडी लाइन है उसके लिए, 3 चाहिए जो नई लाइन निकलेगी उसके लिए। ये भी किस में होगा? दोनों संख्या में होगा। ये 90 का आएगा और ये 95 का आएगा। आपको रेट पहले से ही पता है सबका, तो 270 और 285 ये दोनों का दाम हो गया। टेक सेट पे आप जब जाओगे तो आपको भी पता है कि टेक सेट कितना चाहिए, 1 या 2? कितना चाहिए? 2। आपको कहीं 1 भी मिलेगा, कहीं 2 भी मिलेगा, तो आपके ऊपर है। हम 2 लेके चलते हैं ताकि स्टैंडर्ड हमारा फेल ना हो। ये भी संख्या में होगा, और जब ये संख्या में होगा तो ये हो जाएगा 600। कितना होगा? 600, तो ये हो जाएगा 1200 रुपए। ठीक है। उसके बाद आप क्या हो गया? अर्थ वायर क्लैम्प। अर्थ वायर क्लैम्प भी आपको 1 चाहिए क्योंकि एक ही वायर आप यूज करते हो अर्थ वायर में। ये भी संख्या में मिलेगा। रेट होगा इसका 15 रुपए। ठीक है। जंपर वायर चाहिए। अब आपको पता है कि जंपर वायर चाहिए कितना? 6x3। इसका क्या मतलब है सर? 6 मीटर 3 संख्या, यानी कि 3 वायर आपके हैं, 3 इंसुलेटर हैं, तो पर इंसुलेटर कह लो या पर वायर कह लो 6 मीटर चाहिए, तो 6x3 हम लोग ले लेंगे। तो ये हो जाएगा कितना? सॉरी 6 नहीं चाहिए होता है, 5 चाहिए होता है। 5 मीटर पर इंसुलेटर या पर वायर आप कह लो, तो हो जाएगा ये 15 मीटर। अगर इसकी रेट में आपसे बताऊं तो आपके बुक के डाटा के हिसाब से 8.5 रुपए पर मीटर के हिसाब से इतना आएगा टोटल। ब्रेसिंग 4 मीटर लंबा कितना आएगा? अब आपको पता है कि 2 चाहिए हमको। ये किस में मिलेगा? आपको संख्या में मिलेगा। अगर 1 की मैं बात करूं तो 1 का दाम लगभग आपका 120 है, तो 240 हो गया। अब आप बताइए कि आपको ऐसा नहीं लगा कि ठीक है, निवर्तमान लाइन के लिए हमने पोल देख लिया, क्रॉस आर्म देख लिया, फिर इस पे इंसुलेटर लगा दिया, फिर टेक सेट लगा दिया, अर्थ क्लैंप लगा दिया, जंपर लगा दिया और ब्रेसिंग लगा दिया। इतना अरेंजमेंट हमारा हो गया। एक सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए आगे कौन सा सेक्शन लेंगे हम लोग। देखिएगा, सॉरी मैंने तो ये मिटा दिया। ये सेम डाटा हमारे लिए, बस ये बदल जाएगा। निवर्तमान लाइन के बजाय क्या कर देंगे हम लोग? अंतिम दोहरा पोल कर देंगे। दूसरा देखिएगा, अंतिम दोहरा पोल। अंतिम दोहरा पोल के लिए भी हमें पता है कि रेल पोल कितना चाहिए। देखिएगा आगे आप लोग नया नीचे से लिखिए, चलिए उसी के जस्ट नीचे 2 डालिए और अंतिम दोहरा पोल पे टेबल बनाते चलिए आगे। अब अंतिम दोहरा पोल पे आपको पता है कि रेल पोल चाहिए कितने? 2 संख्या में। 2100 रुपए का दाम है, तो 21 दूना 42, 4200 हो गया। ठीक है। उसके बाद क्रॉस आर्म चाहिए, तो आप कहोगे क्रॉस आर्म तो हमको चाहिए एक ही सेम साइज का, तो सेम साइज के लिए हमारा डाटा सेम। बिल्कुल सही। अंतिम पोल की हम बात कर रहे हैं। अंतिम पोल भी ऐसा ही आपको सेम क्या होगा? डबल पोल होगा, जैसा आपका पहला था, लेकिन कुछ डाटा मैच करेगा, कुछ नहीं करेगा। कितना मैच करा मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आपने पोल लगा दिया 2, क्रॉस आर्म चाहिए 1। अब आप बोलोगे 2 पोल पे 1 क्रॉस आर्म कैसे? तो भाई साहब 2 पोल पे आप 1 ही क्रॉस आर्म तो लगाओगे कि 2 लगा दोगे? वायर तो 3 ही जोड़ने हैं आपको वहां पे, तो हो गया। अब 11 केवी पिन इंसुलेटर चाहिए कि 11 केवी डिस्क इंसुलेटर चाहिए? अब आपको सोचने की बात है। तो आपको पता है कि अंतिम पोल आपका क्या होगा? टर्मिनल पोल होगा, और टर्मिनल पोल पे 11 केवी के लाइन में आप कहोगे 11 केवी डिस्क टाइप इंसुलेटर हमको चाहिए। कितना चाहिए? 3। दाम कितना होगा? 95। तो टोटल दाम कितना हो जाएगा? 285 रुपीज। ठीक हो गया। आपने फिर से क्या किया? पोल लगाया, क्रॉस आर्म लगाया, उस पे इंसुलेटर लगाया।
इंसुलेटर जैसे ही आपने लगा दिया, बोलोगे इसके बाद जस्ट क्या लगाएंगे, टेक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ पे क्या आएगा, टेक सेट आएगा। टेक सेट कितना आएगा, कितना आएगा, लास्ट वाला है तो 2 आएगा। संख्या में 600 रुपए पर के हिसाब से 1200 रुपए। बताइए कोई दिक्कत। अब मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं क्योंकि सारे मटेरियल रिपीट होंगे। अर्थ वायर क्लैंप, अर्थ वायर क्लैंप एक चाहिए क्योंकि एक ही तो वायर जाएगा वहां पे, ये भी संख्या में मिलेगा। 15 का इसका दाम होता है। ठीक, उसके बाद देखिए ब्रेसिंग चाहिए आपको, क्योंकि डबल पोल है तो ब्रेसिंग चाहिए ना, 4 मीटर लंबा, 75 बाई 75 नहीं चाहिए आपको, वही चाहिए। छोड़िए, ये डाटा लिखने की जरूरत ही क्या है, मैंने पिछले आपको लिखवा ही दिया है। 4 मीटर लंबा चाहिए आपको। कितना चाहिए, 2 चाहिए। संख्या में एक का दाम 120 है तो दूसरे का दाम कितना हो गया, 240 हो गया। फिर आपने क्या किया, पोल लगाया, क्रॉस आर्म कसा, उस पर इंसुलेटर डिस्क टाइप कसा। ये हमको ध्यान रखना होता है कि टर्मिनल पोल पे डिस्क टाइप इंसुलेटर ही लगाते हैं, ये आप भूलिएगा नहीं। फिर उसके बाद टेक सेट 2 लगा दिया आपने, अर्थ वायर के लिए क्लैंप कस दिया और ब्रेसिंग लगा दिया, आपका टर्मिनल पोल भी तैयार हो गया लास्ट वाला। अब आइए आपको तीसरा अरेंजमेंट दिखाते हैं। तीसरा अरेंजमेंट दिखाते हैं आपको हम। अंतिम पोल हो गया ना। रेल लाइन, रेल लाइन पार करने हेतु दोहरा पोल, रेल लाइन पार करने हेतु दोहरा पोल। अब देखिए इसमें भी 11 मीटर लंबा पोल लगेगा। क्या लगेगा, 11 मीटर लंबा रेल पोल ही लगेगा। लेकिन यहाँ पे पोल की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, 2 इस साइड 2 उस साइड, तो ये कितना हो जाएगा, 42 के बजाय 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8400। ये हो गया। वही क्रॉस आर्म आपका लगेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये क्रॉस आर्म 2 मीटर लंबा न लग के 2.6 मीटर लंबा लगेगा। ये डाटा आप करेक्ट कर लो, करेक्ट नहीं मतलब नोट कर लो आप, ठीक है। तो 2.6 मीटर लंबा वहां पे क्रॉस आर्म आप लगाओगे एमएस चैनल सहित। ये कितना लगेगा, एक इस साइड एक उस साइड, एक का दाम 330 आएगा या इससे ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा क्योंकि अब लंबाई बढ़ गई है। तो 380 मान लेते हैं, 380 के हिसाब से 76 ये आएगा, ठीक है। फिर थर्ड पे वही बात आ जाएगी। जब आपने क्लैंप कस लिया मतलब क्रॉस आर्म कस लिया तो आप कहोगे इंसुलेटर लगाओ। तो 11 केवी, अब आपके हिसाब से पिन इंसुलेटर लगेगा कि डिस्क इंसुलेटर, तो अब आप हर जगह डबल पोल पे डिस्क इंसुलेटर नहीं लगाओगे, क्योंकि लाइन आपकी ऑलरेडी यहां से चली है, यहाँ पे रेलवे लाइन पार की और आगे निकल गई है, कहीं रुकी तो नहीं है। तो नहीं रुकी है तो यहाँ पे भी डिस्क टाइप के बजाय कौन सा लगेगा, पिन टाइप। 11 केवी पिन टाइप इंसुलेटर क्या लगेगा, 11 केवी पिन टाइप इंसुलेटर। 3 इस साइड में 3 उस साइड में, यानी कि रेलवे क्रॉसिंग के इस पार 3 उस पार 3, तो कितने हो गए टोटल, 6 हो गए। ये भी संख्या में ही मिलेंगे और एक का दाम होगा 540 रुपए। क्लियर। अब फिर बात आएगी टेक सेट की। टेक सेट आपको पता है कि कितना लगेगा, 12। कितना रुपए आएगा, 12 ही तो आप लगाओगे। एक का दाम कितना है, 600। उसके बाद आप कहोगे टेक सेट हो गया तो अर्थ वायर क्लैंप लगा दो आप, अर्थ वायर क्लैंप लगा दो आप।
अर्थ वायर क्लैंप कितना चाहिए? 2 चाहिए कि 1 चाहिए? कितना चाहिए? आपके बुक में हो सकता है 1 दिया हो। कितना? 1 दिया हो, लेकिन हमको चाहिए 2, क्योंकि एक ही साइड है उस साइड। तो यहां हो जाएगा 30 रुपए। ठीक है। उसके बाद आपको फिर यहां डबल पोल है तो चाहिए ब्रेसिंग। ब्रेसिंग चाहिए 4 मीटर लंबा। अब यहां पे 2 नहीं चाहिए, 4 चाहिए, क्योंकि 2 इस साइड 2 उस साइड के लिए। ये भी संख्या में आएगा 120 रुपए। 480 रुपए। ठीक है। कितना हो गया? 480 रुपए। तो ये हो गया आपका आगे का पोर्शन। ये 2 ही नहीं रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा? 3। सॉरी, ये हो गया आपका 3। अब देखिए क्या करते हैं। हमारे जो स्पेशल केसेस थे, लास्ट के टर्मिनल पोल, स्टार्टिंग के टर्मिनल पोल और बीच में डबल लाइन मतलब डबल रेल पोल। अब इसके बाद आपका काम बनता है कि स्पेशल केस के बाद आप फिर जो बीच के मटेरियल हैं आप उनको लिखो। अब आप देखिए उनको कैसे लिखोगे, मैं भी दिखा रहा हूं आपको लिखने के लिए कैसे लिखोगे। 4 नंबर पे आ जाएगा सामान्य पोल हेतु। सामान्य पोल हेतु। देखिए सामान्य पोल हेतु हमको क्या क्या चाहिए? फिर से वही चाहिए, रेल पोल 11 मीटर लंबा। अब आप देखिए आपको कितना चाहिए। देखिए एक स्टार्टिंग में आपने लगा दिया जो कि निवर्तमान लाइन के लिए था, 2 आपने लास्ट में लगा दिया टर्मिनल पोल पे, प्लस 4 आपने लगा दिया रेलवे क्रॉसिंग पे। 4 2 6 7 पोल तो आपने लगा दिया, तो 14 माइनस 7 करिए तो आपके शेष कितने सामान्य पोल बचे? 7। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने कितना पोल यूज कर लिया अभी तक के केसों में? एक निवर्तमान लाइन पे आपने लगाया, देखिएगा आप नोट देखिए पीछे पलट के। निवर्तमान लाइन में 1, 2 आपने लगाया टर्मिनल पोल लास्ट वाले में, और 4 आपने लगा दिया रेलवे लाइन को क्रॉस कराने में। तो टोटल 7 पोल यूज हो गए। आपके कितने शेष बचे? 7 पोल। तो ये कितना हो गया? 7। किसमें? संख्या में। रेट 2100। तो 2100 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 गुना 14, 7 एकम 7। कितना आ गया? 14,700। 14,700 रुपए। ठीक है। दूसरा फिर क्या आएगा? सिंपल सी। अब यहां पे क्रॉस आर्म चाहिए, क्रॉस आर्म, लेकिन अब 2-2.5 मीटर नहीं, सिंपल पोल के लिए 1.5 मीटर लंबा और 100 mm बाई 50 mm बाई 8 mm। ठीक है। इस साइज का चाहिए हमको। MS चैनल, चैनल वही रहेगा, MS चैनल ही रहेगा, लेकिन क्लैंप सहित नहीं रहेगा। अब 7 पोल है तो 7 हमको ये भी चाहिए संख्या में। तो इसका दाम होगा कितना? 250 रुपए। तो 25 साते कितना हो जाएगा? 175। हाँ 175 इतना आपको लगेगा इसमें। अब आप कहोगे आपने क्लैंप नहीं यूज किया विथ क्लैंप, तो यहाँ पे वो क्लैंप नहीं लगेगा जो उसके लिए चाहिए। यहाँ पे लगेगा F क्लैंप। मैंने आपको F क्लैंप के बारे में बताया। क्लैंप वही होता है क्रॉस आर्म को पकड़ने के लिए ही, लेकिन इसका शेप F साइड का होता है ताकि वो पोल में जाके फंस जाए, इसलिए इसको F क्लैंप बोलते हैं। तो 7 क्रॉस आर्म को पकड़ने के लिए 7 चाहिए, संख्या में होगा। इसका दाम 30 रुपए होगा। तो 7 तरीके 21, 210 रुपए। ठीक है। अब आप सामान्य पोल यूज कर रहे हो तो 11 kV पिन इंसुलेटर। अभी हम आपको सेम मटेरियल ही दिखा रहे हैं। देखिए बस क्या है कि कंडीशनें चेंज हो गई हैं, मटेरियल तो वही है सीक्वेंस में ही। इसी तरह से आप भी सीक्वेंस में मटेरियल को याद रखोगे तो लंबे टाइम तक ध्यान में भी रहेगा और आप आसानी से कर ले जाओगे। 11 kV पिन इंसुलेटर आपको कितना चाहिए? 7 पोल है, 21 चाहिए, ऑब्वियस बात है। एक पोल पे 3,
ये भी संख्या में 90 एक का, तो 1890 रुपए आपके लगेंगे टोटल इंसुलेटर के। अब देखिए पिन इंसुलेटर आपने लगा दिया, अब क्रॉस आर्म क्लैंप, एफ क्लैंप के बाद भी आप एक क्रॉस आर्म क्लैंप लगाओगे जिससे क्रॉस आर्म पकड़ेगा। ये तो पोल को पकड़ने के लिए है। क्रॉस आर्म क्लैंप कितना चाहिए? 7, ये संख्या में 15 रुपए का, सॉरी ये तो 30 रुपए का आता है, तो ये भी हो जाएगा 210। यहीं पे आप चाहे तो लिख सकते हैं विथ क्लैंप, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें 30 और जुड़ जाएगा, 280 रुपए हो जाएगा। कोई बात नहीं, हमने अलग कर लिया इसमें। देखिए क्रॉस आर्म क्लैंप हो गया। अब अर्थ वायर क्लैंप, अर्थ वायर क्लैंप आप कितना यूज करोगे? 7 पोल है तो 7 आपको चाहिए। ये संख्या में ये 7 15 7 105, 105 आप किसका यूज करोगे? अब आपके लिए इतना तो पुराना था। अब देखिए क्या होगा चौथा के बाद। ये आपने क्या किया? सामान्य पोल के लिए सेम डाटा लिखा। अब आगे से आप देखिए क्या यूज करोगे। ये होगा आपका ACSR कंडक्टर। ACSR कंडक्टर साइज आएगी 6/1 × 2.59 mm। 2.59 mm आपको पता है कि 30-60 मीटर आपने लिखा हुआ है, इसकी यूनिट मीटर में है 8.50। इसका अगर दाम हो तो 26,010, ये टोटल इसका दाम हो जाएगा 26,010 रुपए। ठीक है। फिर छठवां पे क्या आप यूज करोगे? बारबेड वायर। नहीं, अभी तो कंडक्टर हुआ है, अभी अर्थ वायर चाहिए 7/16 mm। सॉरी ये SWG में होगा, mm में नहीं होगा। GI भूतार या अर्थ वायर कितना चाहिए आपको? 10-20 मीटर चाहिए। इसका रेट आपके बुक के अकॉर्डिंग 3 रुपए पर मीटर है, तो ये हो जाएगा 30-60 रुपए। कितना हो जाएगा? 30-60 रुपए। अगर मैं 7वें पे बात करूं तो बारबेड तार आपको पता है कितना चाहिए? बारबेड तार आपको चाहिए 5 × 14 पोल है, तो 14 पोल के लिए चाहिए, टोटल हो गया 70 मीटर। और ये क्या है? तो 5 मीटर पर पोल के हिसाब से लगाना है, तो 5 मीटर 14 पोल पे लगाएंगे तो 70 मीटर आएगा, बिल्कुल आएगा। 1.5 रुपए पर मीटर के हिसाब से इसका अगर आप दाम देखो तो 105 रुपए आ गया, 105 रुपए आ गया। ठीक। उसके बाद अगर 8वें पे मैं देखूं तो आएगा 5 mm एल्युमिनियम। क्या आएगा? 5 mm एल्युमिनियम बंधक तार। अब आपको मैंने बंधक तार का भी यूज बताया था। 1.5 मीटर × 42, यानी पर इंसुलेटर कितना लगाएंगे? ये तो हमारे टोटल इंसुलेटर 42 है, तो ये हो जाएगा 63 मीटर। कितना हो जाएगा? 63 मीटर। अगर इसका 2 रुपए पर हो तो 6 दूना के 12, 6 18, कितना आ जाएगा? 126 रुपए। 126 रुपए आ जाएगा इसका दाम। ठीक है। उसके बाद मैं आपसे कहूं अर्थिंग सेट। अगर अर्थिंग सेट आप लगाओगे तो 3 आपने देखा था, हमने लगाया था। एक का दाम आपको पता है, ये हो जाएगा आपका संख्या में। किसमें? संख्या में। तो अर्थिंग सेट के बाद संख्या में 12 × 3600, 3,600 रुपए। अभी 2-4 मटेरियल और हैं। अब देखिए मैंने यहां तक, ये जो है ऊपर तक तीनों केस या चारों केस कह लो आप, चारों केस में सेम चीजें लिखवाई
उनकी काउंटिंग मैंने यहाँ डाली। यहाँ से अब आपको पता है कंडक्टर लगाओगे, अर्थ वायर लगाओगे, बारबेड वायर लगाओगे, बंधक तार लगाओगे, अर्थिंग सेट लगाओगे, इतना मटेरियल तो हम एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कॉमन रखेंगे कि हाँ इतना चीज लगना चाहिए इसमें। अगर हम नहीं कुछ भी जानते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन अगर आ गया कि आप ये करो, ये आप एस्टिमेशन करो ओवरहेड लाइन का, तो हमारे पास एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हम पास होके जा रहे हैं तो इतने मटेरियल का तो हमें नाम पता होना चाहिए कि इतना मटेरियल लगता है। फ्यूचर में कोई पूछ देगा या कोई घर का आदमी पूछ देगा कि बेटा ये पोल में क्या लगा है, तो हमको पता ही नहीं, हमने 3 साल इंजीनियरिंग कर ली। तो एज ए इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि इतना मटेरियल लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतने मटेरियल में कोई दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी। देखिए 9 पॉइंट मैंने आपको बता दिए और 1-2 पॉइंट है उनको देख लीजिए। वैसे मेन काम इतना ही है, आपने वायर लगा दिया, अर्थिंग लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, टेक वगैरह लगा दिया। तो अब आपके सामने सिर्फ फॉर्मेलिटी बची है, 2-4 मटेरियल की फॉर्मेलिटी। देखिए कैसी फॉर्मेलिटी, आप कहोगे खतरा प्लेट, इसको कोई देखता नहीं है, लेकिन फिर भी अब हमें लगाना है भाई, स्टैंडर्ड मांग है तो खतरा प्लेट चाहिए। अब जितने खंबे उतने चाहिए। तब आप ये मत कर देना कि 14 खंबे तो 14 खंबे पे लगा दें। आपको ये चाहिए 11, क्योंकि 10 आपके पार्ट संख्या है तो 11 आपके पोल आएंगे, तो 11 ये चाहिए संख्या में मिलेगा। एक का दाम कितना होना चाहिए था, 30 रुपए होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 330 रुपए। ठीक है, मेन काम पिछला ही था, अब सिर्फ क्या चल रहा है, फॉर्मेलिटी। अब आपको पता है 11 केवी की लाइन जा रही है तो खतरा प्लेट लगाना ही पड़ेगा। खतरा तो हर जगह लगाना है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपको खतरा है ही। तो खतरा प्लेट के बाद खंभों की कंक्रीट। अब आपके ऊपर है, आप हर एक पोल में डालो, कहीं कहीं डालो। जैसे कि अब आप देख लो, एक स्टार्टिंग के, 2 लास्ट के और 4, मतलब 2 स्टार्टिंग के, 2 लास्ट के और 4 रेल पोल डबल है। वहां पे हमने क्या किया, कंक्रीट डाल दिया, बाकी जगह नहीं डाला। हमारी इच्छा है हम हर जगह भी डाल सकते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि 8 जगह चाहिए ये हमें। और ये संख्या में भी ले सकते हैं और ऐसे कुछ कह नहीं सकते। एक में हमको कितना 60 रुपए मान के चलते हैं खर्च आएगा एक पोल के लिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 480। एक मेन मटेरियल इसमें लास्ट में और रह जाता है जो कि आपको भूलना नहीं है, तड़ित रोधक।